धन सद्गुरु तेरा ही आसरा। बेल आइकन का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रेमी नकोदर सिंह गांव जुम्बाबाई का बठिंडा से पूज्य परम पिताजी की अपार रहमत का एक प्रत्यक्ष करिश्मा इस प्रकार बयान करता है। जनवरी सन 1976 में वह कलकत्ता से दरबार आया हुआ था। वहां कलकत्ता में रहता हुआ प्रेमी बहुत दुखी था, क्योंकि न तो उसे अपने सद्गुरु जी के दर्शन होते थे और न ही सत्संग मिलता था। प्रेमी के लिए तो उसका सद्गुरु ही सब कुछ होता है। सद्गुरु की दूरी प्रेमी के लिए जो नरकों के समान होती है। इसलिए नकोदर सिंह की इच्छा थी कि परम पिताजी उसे समय ही वहां बुला ले और कोई काम धंधा कारोबार मिल जाए, जिससे वह किसी पर बोझ न रहे। कुल मालिक तो हर घट की जानते हैं। अंतर्यामी दाता जी ने प्रेमी से स्वयं ही पूछ लिया, नकोदर सिंह हुन तेरा की विचार है। प्रेमी की भी यही इच्छा थी कि परम पिताजी स्वयं ही उसे पूछें। प्रेमी ने अपनी इच्छा प्रकट करते हुए सच्चे पातशाह जी के आगे प्रार्थना की कि उसे अब पंजाब में ही बुला लो, वहां तो उसका दिल ही नहीं लगता। इस पर परम पिताजी ने फरमाया, भाई हुन तैनू उत्थे नहीं जान देवांगे, इत्थे ही लेके आवांगे। प्रेमी की वह सच्ची तड़प थी तो परम पिताजी ने स्वयं पूरी कर दी। उसी समय उसके मन में एक और सवाल पैदा हुआ कि पंजाब में आकर कामकाज के बिना उसका गुजारा कैसा चलेगा। पूरे सद्गुरु की यही निशानी है कि वह अपने जीव का हर समय फिक्र करता है। बस जीव अपना तन मन आदि सब कुछ एक बार अपने प्रीतम के हवाले कर दे, इसके साथ ही जीव हर प्रकार की चिंताओं से मुक्त हो जाता है। परम पिता शाह सतनाम सिंह जी का वचन है, ਅਸੀਂ ਤਾਂ कुल मालिक तो यह मंगते हैं कि साडे किसी भी प्रेमी नू किसी भी दुनियावी जीव दे अगे हाथ ना फैलाना पवे। सब दियां जेबां बटुए हर वक्त नोटां नाल भरिया रहा करन। कुल मालिक दयालु शहंशाह जी ने दिनों के बाद प्रेमी को यहाँ दरबार में बुला लिया। उन दिनों में सुनाम इलाके में कई सत्संग थे। परम पिताजी नकोदर सिंह को अपनी गाड़ी में बिठाकर मानसा ले गए और वहां एक बस पर कनेक्टर की ड्यूटी लगवा दी। दाता जी ने साथ यह वचन भी फरमाया, भाई घबराना नहीं, यह तो थोड़े समय लई ही है। इसके साथ ही पूरी ईमानदारी से काम करने की हिदायत भी दी। किसी दे बकाया दी पंज पैसे भी नहीं रखनी। यह आदत हौली हौली बिगड़ जाती है। परम पिता शाह सतनाम सिंह जी की अपार कृपा दृष्टि से थोड़े समय के बाद ही प्रेमी को बिजली बोर्ड में पक्की नौकरी मिल गई, जिससे वह आनंद से रहने लगा। सन 1982 में बिजली बोर्ड के कर्मचारियों ने अपनी कुछ मांगों को लेकर अनिश्चित काल के लिए हड़ताल कर दी। उस हड़ताल में प्रेमी भी शामिल था। 13 जुलाई 1982 को करीब 15-20 कर्मचारियों ने आपस में यह प्रण कर लिया कि वे आपस में सभी इकट्ठे रहेंगे। दूसरी तरफ से बोर्ड के उच्च अधिकारियों ने हड़ताल को फैल करने के लिए पुलिस बल का प्रयोग किया। लाठीचार्ज के बाद पुलिस ने फायरिंग शुरू कर दी। बस फिर क्या था, गोली चलती देख प्रेमी के सभी साथी एक एक करके खिसक गए। अकेला नकोदर सिंह ही पुलिस के हाथ चढ़ गया। 40-50 कर्मियों ने प्रेमी को चारों तरफ से घेर लिया। उनकी बंदूकें तनी हुई थी। पहले तो वह अपने साथियों पर गिला करता रहा कि उन्होंने समय ही इकट्ठे रहने का वायदा किया था, समय ही छोड़कर भाग गए हैं। वास्तव में सारे संसार के जीव गर्ज के कारण एक दूसरे के पास आते जाते हैं और गर्ज पूरी न होने पर या दुख मुसीबत पड़ने पर सभी साथ छोड़ जाते हैं। कोई भी अपना मुंह तक नहीं दिखाता। पूरा सद्गुरु ही जीव का सच्चा हितैषी, मददगार, सहायक और सच्चा मित्र है, जो बिना गर्ज अथवा रिश्वत या लोभ लालच के जीव की हर समय दुख मुसीबत में भी सच्ची मदद करता है। प्रेमी ने अपने सद्गुरु शाह सतनाम सिंह जी को याद किया कि हे मालिक, अब आपके बिना मुझे इस मुसीबत से कोई नहीं बचा सकता।
प्रेमी ने परम पिताजी को अपनी मदद के लिए पुकारा, अपने मन में अरदास करते हुए धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का नारा लगाया। बस केवल इतनी ही देर थी, मालिक तो शब्द रूप में अपने जीव के अंग संग रहता है। प्रेमी क्या देखता है कि परम दयालु दातार जी तुरंत ही अपनी जीप लेकर वहां पहुंच गए। पुलिस वालों के बीच गिरे हुए प्रेमी को अपनी जीप में बिठाकर वहां से निकलकर सुरक्षित स्थान पर ले गए। के 3 दिन बाद प्रेमी दरबार में आया और उसने उपरोक्त घटना ज्यों की त्यों परम पिताजी की हजूरी में साध संगत के सामने सुनाई। उस समय साधु लक्ष्मण दास परम पिताजी के पास ही खड़ा था। उसने परम पिताजी से कहा, पिताजी, जब इन्हें लाठियां पड़ती हैं तब ही ये दरबार की तरफ मुंह करते हैं। इस पर दयालु परम पिताजी ने फरमाया, नहीं भाई लक्ष्मण, यह कोई और गल है। बेटा नकोदर सिंह, बेफिक्र होके रिया कर, तेरा बाल भी बिंगा नहीं होने देवांगे। हड़ताली कर्मचारियों को 3 महीने तक गोली मार देने का हुक्म कर दिया था, परंतु नकोदर सिंह शरेआम अपने दफ्तर आता जाता रहा। उसकी ड्यूटी भी बहाल रही और उस पर बनाए गए सभी केस भी महकमे ने वापस ले लिया। परम पिताजी ने अपनी दया मेहर से नकोदर सिंह का बाल भी बांका नहीं होने दिया। सच्चे पातशाह जी की कृपा से वह अब बड़े मजे से अपना जीवन व्यतीत कर रहा है और दरबार में भी लगातार सेवा कर मालिक की खुशियां प्राप्त करता है। जब सतगुरु स्वयं ही खुश है तो फिर उस जीव को क्या मुसीबत आ सकती है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।